सिलाई के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर हाउसवाइफ़ की यही प्रॉब्लम होती है कि घर के इतने ढेर सारे काम होते हैं, तो हम सिलाई के लिए टाइम कैसे निकालें? तो टाइम तो मैनेज करना पड़ता है अपने घर के कामों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज एक और नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है और एक और नए टॉपिक के साथ। आजकल हर हाउसवाइफ़ का ये रहता है कि घर के इतने ढेर सारे काम होते हैं, तो सिलाई के लिए टाइम हम कैसे निकालें? मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं और जो मेरे आसपास हाउसवाइफ़ हैं वो मुझसे अक्सर ये सवाल करती रहती हैं कि तुम सिलाई कैसे कर लेती हो? हमारे तो घर के काम ही नहीं निपटते हैं, हमें तो घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है। हमें तो अपने कपड़े सिलना मुश्किल हो जाता है, तुम तो फिर भी बुटीक चलाती हो और दूसरों के कपड़े स्टिच करती हो, कैसे कर लेती हो? हमें समझ में नहीं आता। तो देखिए, ये ना हर एक लेडीज़ की, हर एक हाउसवाइफ़ की प्रॉब्लम है। टाइम आजकल इतना कम मिलता है, घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं, तो सिलाई के लिए टाइम कैसे निकालें? देखिए, आप कोई भी प्रोफ़ेशनल अगर आप कोई काम करते हैं या आप अपना भी कोई काम करते हैं, तो उसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ता है। देखिए, अब अगर आपको दोनों टाइम का खाना बनाना है, तो उसके लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। खाली आपको खाना नहीं बनाना है, उसके साथ आपको और दूसरे काम करने हैं जिसके लिए आपको टाइम निकालना है। जैसे कि आपके घर की साफ़-सफ़ाई हो गई, झाड़ू-पोछा, बर्तन हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ढेर सारे काम होते हैं। अच्छा, आजकल ना बहुत सारी जो हाउसवाइफ़ हैं वो घर पर ही अपने बच्चों को ट्यूशन देती हैं, अपने बच्चों को खुद ही गाइड करती हैं स्कूल के लिए। तो उसके लिए भी बच्चों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मेरे छोटा जो बेटा है तो वो मेरा ट्यूशन नहीं जाता है, उसको मैं खुद ही गाइड करती हूँ, उसको मैं खुद से स्टडी कराती हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो देखिए, टाइम ना हमारे पास होता नहीं है, हमें ना निकालना पड़ता है। और ये जो प्रॉब्लम है ना कि सिलाई के लिए टाइम कैसे निकालें, तो ये जो हमारे जो डेली रूटीन है, जो हमारे घर के काम हैं, उसी में से अगर हम आधा या 1 घंटा भी अगर आप निकाल लेते हैं, तो उसी में आप बहुत अच्छे से अपनी सिलाई के काम को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपने ना अपनी सुबह पर ध्यान देना है। अगर आप सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हैं या 7 बजे सोकर उठ रहे हैं, तो आपने ना आधा घंटा पहले सो के उठना है। सबसे पहली बात, अपने सोने की जो आपकी जो रूटीन है, आपको उस पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले ना आपको सिर्फ़ इतना करना है कि आधा घंटा आपने पहले उठना है। आधा घंटा पहले उठने से क्या होता है कि आपकी जो छोटे-मोटे काम होते हैं, तो आप उनको निपटा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने सुबह में आधा घंटा पहले उठने के बाद थोड़ा-सा भी अगर अपने छोटे-मोटे कामों को निपटा लिया, तो ना आपका आधा घंटा उधर टाइम के लिए आपका बढ़ जाता है। तो आप उसमें अपनी सिलाई के काम को कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो हाउसवाइफ़ घर के कामों से फ्री होने के बाद थोड़ा-सा टाइम तो होता ही है, जिसमें कि आप सोचते हैं कि चलें थोड़ा-सा टाइम मिला है तो हम मोबाइल चला लें या फिर हम अपना टीवी देख लें या इधर-उधर हम किसी से बात कर लें। तो आप वो मोबाइल ना चला के अपना थोड़ा-सा टाइम आप अपनी सिलाई को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने सारे कपड़ों की कटिंग करनी है और आज ही आपने स्टिच करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा-थोड़ा करके अगर आप करेंगे, तो आप आराम से अपनी सिलाई के काम को मैनेज कर सकते हैं। आपने थोड़े पहले आपने कटिंग कर लें, एक कपड़े की कटिंग कर लें जितना टाइम हो उसके हिसाब से, या फिर आप एक सूट की कटिंग कर लें, उसके साथ आप धागा मैच करके रख लें। उसके जितने भी सिलाई के लिए ना काफ़ी काम होते हैं, तो वो करके रख लें। आपने नेक की कटिंग करके रख ली, नेक को स्टिच करके रख लिया, तो ये छोटे-छोटे काम अगर आप करके रख लेंगे, तो आप आराम से अपनी स्टिचिंग के काम को कर सकती हैं। देखिए, पहले अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं भी महीनों और कई साल तक मैं यही सोचती रही कि मुझे टाइम नहीं मिलता। बच्चे छोटे हैं और सिलाई के लिए कैसे मैं टाइम निकालूँ। लेकिन फिर जब मैंने इस चीज़ को सोचा और मैंने इसको अपने अपने तरीके से मैंने जब इस पर अमल किया, मैंने अपनी सुबह में से थोड़ा आधा पौन 1 घंटा मैंने अपना निकाला। सुबह को लेट सोते रहना सभी की आदत होती है, लेट सुबह सोते रहते हैं कि हाँ भाई चलो अभी कर लेंगे काम, थोड़ा-सा अभी लेट उठ जाते हैं, अभी नींद आ रही है। तो जो है ना, अपने कंफर्ट ज़ोन से जब हम बाहर आते हैं किसी भी काम के लिए, मैं सिलाई की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप कोई भी प्रोफ़ेशनली अगर आप कोई काम घर से कर रहे हैं, तो उसके लिए ना आपको टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। अब मैं सिलाई करती हूँ, तो मैं सिलाई के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो जो है ना, मैंने इसी तरीके से करना स्टार्ट किया कि मैंने पहले से अपना थोड़ा-सा सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ा-सा मैं अब क्या करती हूँ कि मैं एक दिन में सारे
सिलाई नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से सारे ही कपड़ों को काट लिया, उसको स्टिच कर लिया, ऐसा नहीं है। मैं पहले कपड़ों की कटिंग करती हूँ। अगर मैं किसी दिन एक कपड़ा काट पाती हूँ तो एक ही काट लेती हूँ। जैसा मेरे पास टाइम होता है उसी के हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो पहले मैं कटिंग करती हूँ, उसके बाद मैं उसके जितने भी नेक वगैरह उसके कटिंग करने के होते हैं वो कट करके रख लेती हूँ। अगर मैंने शलवार बनानी है तो उसके जो पोंचे वाली पट्टी होती है उसको मैंने स्टिच करके रख लिया। तो थोड़ा थोड़ा मैं ना सूट की कटिंग और स्टिचिंग का थोड़ा थोड़ा काम करके लेके चलती हूँ। तो इस तरीके से जो है ना 1 से 2 दिन में एक सूट तो बहुत ही आराम से आप सिल सकते हैं। 2 से 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आराम से हमें एक घंटा 2 घंटे आराम से मिल जाते हैं अपने पूरे दिन के रूटीन में। तो इस तरीके से आप सिलाई का काम अपना कर सकती हैं। अच्छा जी, रात को भी इतना टाइम होता है, बच्चे जल्दी सो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम मेरे पास तब भी होता है। तो थोड़ा सा टाइम मैं रात में भी अपना सिलाई के लिए निकाल लेती हूँ कि बच्चे सो गए और अभी मेरे सोने में टाइम है, तो मैंने कटिंग कर ली रात में। और मैं ज़्यादातर कटिंग जो करती हूँ ना तो वो रात में ही करती हूँ। तो इस तरीके से भी मेरा काम आराम से हो जाता है सिलाई का। तो आप इस तरीके से करके देख लें। थोड़े थोड़े काम करने का मतलब ये होता है कि मैं क्या करती हूँ कि एक बार मैंने कटिंग कर ली, दूसरे दिन मैंने उसको स्टिच कर लिया। अब रात में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने उसकी तुरपाई कर ली, अगर जब पर मुझे तुरपाई करनी है। तो इस तरीके से ना एक सूट आराम से मैं एक दिन में सिल लेती हूँ। और जब कभी ऐसा नहीं है कि रोज़ ही हमें घर के ढेर सारे काम होते हैं। कोई दिन ऐसा भी होता है कि हमें जब घर के काम नहीं होते हैं, कुछ हमारा ऐसा हस्बैंड घर पे नहीं है, बच्चे हमारे नहीं हैं, कहीं चले गए हैं, या हमें कहीं जाना पड़ गया, या कोई फंक्शन निकल आया, तो उस दिन हमने खाना नहीं बनाना होता, हमने किसी दिन साफ़ सफाई नहीं करनी होती है। तो ऐसा भी बहुत सारा टाइम होता है। तो उस टाइम में भी आप अपने सिलाई के काम को मैनेज कर सकती हैं। देखिए, कहने का मतलब सिर्फ यही है कि सिलाई के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम किसी के पास भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल सारी ही हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती है घर के कामों में, बच्चों में, घर की ज़िम्मेदारियों में। तो टाइम जो है तो हमें निकालना पड़ता है। आप सिलाई के लिए नहीं, अगर आप प्रोफेशनली कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए तो आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो घर से पार्लर का काम कर रही हैं, मेहंदी पार्लर चला रही हैं और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम कर रही हैं। तो वो लोग भी अपने लिए टाइम निकालती हैं। थोड़ा सा आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आपने मोबाइल आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने थोड़ा सा टाइम उसमें से भी आप अपना निकाल सकती हैं। तो देखिए, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। जो मैं अपने लिए जिन तरीके मैंने अपने लिए अपनाए हैं, जिन तरीक़ों से मैं अपने सिलाई के लिए टाइम निकालती हूँ, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगी कि करने के तो 100 तरीके हैं, ना करने के 100 बहाने हैं। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दें।